औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर 1 सेट्स। चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स में आज हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या करेंगे? क्या नाम है? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है? डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, अब सेट्स के अंदर एक सेट हमारे पास सबसे पहले गिवन है यू। इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल सेट। यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ये हमने याद रखना है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई नंबर मिसिंग नहीं होता। ये डॉट डॉट का मतलब है कि 3 से लेकर 10 तक काउंटिंग पूरी जा रही है, यानी यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। सेट ए 2, 4, 6, 8, 10, सेट बी जो है 1, 3, 5, 7, 9, ये ए और बी के नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ए डैश यूनियन बी डैश, ए बार यूनियन बी बार, या ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। मैं इसे प्राइम पढ़ता हूँ, इसका प्रॉपर किताब ने कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसको, लेकिन इसका प्रॉपर वर्ड प्राइम है। ए प्राइम यूनिवर्सल बी प्राइम, और दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी और उसके ऊपर होल प्राइम, ठीक है। तो अब इसको डिमॉर्गन्स ये कह रहा है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो उसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, यानी दोनों साइड का आंसर एक जैसा आएगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पर ये लिखा हुआ है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कि मेरे पास ए डैश यूनियन बी डैश, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। इसे ए कॉम्प्लीमेंट भी, असल किताब ने कॉम्प्लीमेंट लिखा है, लेकिन मेरी आदत है इसे प्राइम कहने की या बार कहने की। तो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। अच्छा, अब ए प्राइम की वैल्यू हमारे सवाल में नहीं दी हुई, ठीक है। ये जो ए डैश है, ए प्राइम है, ए बार है, ए कॉम्प्लीमेंट है, इसकी वैल्यू सवाल में नहीं है। अगर मुझे ए बार की और बी बार की वैल्यू पता चल जाए तो मैं दोनों को यूनियन कर दूंगा। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों में जितने नंबर हैं सबको लिख दो, ठीक है। क्या मतलब होता है यूनियन का? हाँ, राइट ऑल द नंबर प्रेजेंट इन द बोथ सेट। दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर्स मौजूद हैं सबको लिख दो। अब इसका मतलब क्या होता है? ए प्राइम कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। जिस नंबर के ऊपर प्राइम होता है, ये डैश होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस नंबर को यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्राइम का मतलब हो गया यूनिवर्सल माइनस ए। जिसके ऊपर भी ये होगा उसको किस में से माइनस करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है ना। तो देखें, अब ये सबसे पहले ये दोनों वैल्यू हम निकालेंगे, ए प्राइम और बी प्राइम की। तो ये दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ए प्राइम और बी प्राइम की, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं निकालूंगा ए प्राइम यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू, यूनिवर्सल की वैल्यूज क्या है? ये डब्बा, ये रहा, पूरा डब्बा उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? डॉट 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 10, सारे नंबर आ गए। फिर ये क्या है? माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, यानी पहले जो चीज़ लिखी है यू लिखा है तो यू का डब्बा आ गया, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर ए लिखा है तो ए का डब्बा आ जाएगा, जो लिखा है उसका डब्बा आ जाएगा, ठीक है ना। डब्बा में उसकी वैल्यूज ब्रैकेट जो है, क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब दोनों में से माइनस करेंगे, और माइनस करने का हमेशा से तरीका वही रहा है कि एक जैसे नंबर हो जाते हैं कैंसिल, और जो बच जाते हैं वो लिख लेंगे। तो 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, और ये 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हुआ है, तो क्या बचेंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ये मेरे पास हो गया ए प्राइम का आंसर, ठीक है। किसका हो गया? सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह अब हम निकालते हैं बी प्राइम का आंसर। तो देखें, अब बी प्राइम का निकालेंगे। बी प्राइम के लिए क्या लिखेंगे? किसमें से ए के लिए क्या लिखा? यूनिवर्सल माइनस, तो बी के लिए क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल माइनस बी। अच्छा जी, पहले मेरे पास यूनिवर्सल लिखा है तो क्या करूं? किसका डब्बा आएगा? यू का। क्या वैल्यूज हैं? 1 बोले 3 डॉट 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 10। शर्माए नहीं, जो पूछ रहा हूँ वो बोले। फिर उसके बाद क्या साइन लगा हुआ है यहाँ पर? माइनस। माइनस साइन।
तो यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस साइन, फिर क्या लिखा है बी। बी की वैल्यूज क्या है 13579, तो ये 13579 आ जाएगा 13579। माइनस कैसे करते हैं, एक जैसे नंबर कैंसिल होंगे, 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज में जब 13579 हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 2 4 6 8, ये 6 है जापानी 6 6 8 10, ये आ गया बी प्राइम। ए प्राइम का भी आंसर आ गया और बी प्राइम का भी आ गया। तो अब दोनों को हमने क्या करना है यूनियन, ठीक है, ये आंसर भी आ गया और ये आंसर भी आ गया। तो नाउ ए प्राइम के आंसर को यूनियन करना है बी प्राइम के आंसर के साथ। पहले क्या लिखा है ए प्राइम, ए प्राइम की वैल्यूज क्या है हमारे पास 13579, तो इस डब्बे को उठा के यहाँ लिख देते हैं 13579। फिर क्या है यू, यू है बीच में, तो ये आ गया यूनिवर्सल यू यूनियन। फिर क्या है बी प्राइम, बी प्राइम की वैल्यूज क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6, ठीक है। यूनियन का मतलब यूनाइट करना, यूनिटी, यूनियन का मतलब यूनाइट करना। सारे नंबरों को लिख दें, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है ABC 1 2 3 में वो पहले आएगा काउंटिंग में, जो बाद में आता है वो बाद में आएगा। तो ए डैश यूनियन ए प्राइम यूनियन बी प्राइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 1 से लेके 10 तक गिनती हमने डॉटेड फॉर्म में लिखी है, यहाँ हमने पूरी लिखी है। यूनिवर्सल सेट इस तरह लिखा जाता है, कोई और सेट इस तरह नहीं लिखते, ठीक है। जब हम यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो सारे नंबर लिखते हैं, डॉट लगा के नहीं लिखते। तो ये मैंने जब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड किया था तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज मेरे पास आ गई, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा भाई, अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, और पूरे डब्बे पूरे ब्रैकेट के ऊपर प्राइम लगा हुआ है। ए के ऊपर प्राइम था तो हमने क्या किया यूनिवर्सल में से माइनस किया ए को, बी के ऊपर था तो यूनिवर्सल में से माइनस किया बी को, तो डब्बे के ऊपर प्राइम है तो डब्बे को माइनस करूंगा यूनिवर्सल में से। अब हमने एक बात दिमाग में बिठा लेनी है, जिसके ऊपर प्राइम होगा वो यूनिवर्सल में से माइनस हो जाएगा। ए पे था तो ए माइनस हो गया, बी पे था तो बी हो गया, डब्बे पे है तो डब्बा माइनस हो जाएगा। तो डब्बे के अंदर क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो नाउ स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए मुझे डायरेक्ट मैंने ए और बी की इंटरसेक्शन की वैल्यूज लिख लेनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 2 4 6 8 10, क्या है बोले 2 4 6 8 10 6 8 10। फिर ये क्या है इंटरसेक्शन, क्या है इंटरसेक्शन, क्या है ये इंटरसेक्शन बन गया उल्टा यू। फिर क्या लिखा हुआ है बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 13579। इंटरसेक्शन का मतलब होता है द कॉमन नंबर इन बोथ सेट्स। तो कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में सिमिलर हो, सेम हो, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कि डब्बे के अंदर का यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास आ गया खाली, ठीक है, खाली, कोई आंसर नहीं, जीरो नहीं, क्योंकि जीरो खुद एक एलिमेंट बन जाएगा जैसे 1 एक एलिमेंट है। तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हमने क्या कर दिया खाली। अब ये जो इसका आंसर आया है तो ब्रैकेट के ऊपर क्या है प्राइम लगा हुआ है, तो ब्रैकेट पे प्राइम है। अच्छा हमने यहाँ लिखा नहीं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अब इसकी ये जो आंसर आया है इसको माइनस करेंगे किस में से यूनिवर्सल सेट में से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे एंड, तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू 1 से लेके 10 तक 1 2 3 10। फिर क्या है माइनस, तो ये आ गया। और ये क्या है इसका आंसर क्या है नल सेट, ठीक है ना। तो ये हो गया
खाली। आपके पास 10 रुपए है, मैंने 0 रुपए छीन लिए तो क्या बचेगा? 10 के 10 ही बच गए। तो 10 में से अगर एम्प्टी सेट माइनस होगा, ये वापस हम लिख लेंगे A इंटरसेक्शन B होल डैश। तो ये मेरे पास जो बचेगा वो सारी वैल्यूज बच जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब क्या आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का? देखिए जरा, 1 से लेकर 10 तक। और राइट हैंड साइड का आंसर, इसका मतलब ये है कि डी मॉर्गन जो था सच्चा था, सच्चा, सही है ना। उसने ये कहा था कि इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर होगा, और ये बात प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो बराबर है तो देन तो A प्राइम यूनियन B प्राइम बराबर है A इंटरसेक्शन B होल प्राइम के, ठीक है, होल प्राइम के। तो हैंस प्रूफ्ड, बस साबित हुआ, ठीक है ना। अब ये डिमॉर्गन के दो कानून हैं, दो लॉ हैं डिमॉर्गन के। एक ये हो गया, दूसरा जो है इस यूनियन को बना देंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को बना देंगे यूनियन। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में ये लिख रहा हूँ और ये आपका होमवर्क है, ये आपने इसको सॉल्व करना है। अगर इसमें 1 से लेकर 10 तक गिनती आई है तो उसमें खाली आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानी डिमॉर्गन्स लॉ की समझ आई होगी। आई जी। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो फिर बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सवाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।